नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज बड़े बेसिक से चर्चा करते हैं। बेसिक मतलब डीएनए से। डीएनए जो है ये एक ऐसा रसायन है, सब जानते हैं, अपनी प्रतिलिपियां बनाता है। तो सब जानते हैं पुरखों से, पीढ़ियों से जो गुण दोष जो भी आ रहे हैं इस डीएनए की वजह से आ रहे हैं। ये डीएनए है क्या? इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सब जानते हैं, सबको पता है कि ये कोशिका होती है। कोशिका के अंदर सेल जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये होता है। ये एक ऐसा रसायन है जैसे हमने बताया जो अपनी प्रतिलिपियां बनाता है। इसमें बड़े रोचक किस्से हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये न्यूक्लियस के बाहर भी होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं कि ये पावर स्टेशन है सेल का, यानी सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है यही बताता है कि ये जो मानव की यात्रा है कहाँ से शुरू हुई। और ये किसका होता है? माँ का। जो स्त्री है उसी का ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई 46 गुणसूत्र हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स बोलते हैं। 23 माँ से आते हैं, 23 पिता से आते हैं। तो ये जो आते हैं पिता से, जो 23 आते हैं वो कहाँ? न्यूक्लियस में जाके जुड़ते हैं। लेकिन जो मेन सेल है, जो ओवा हम बोलते हैं, जो एग है, वो तो मदर का है। उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जब से आदमी बना है, जब से मानव बना है, जब से हमारा इतिहास लिखा जाने लगा, जब से हमने सांसें ली, तब से वो एक ही है। उसी से पता लगा है कि कहाँ से यात्रा शुरू हुई जीवन की। बहुत चीज़ें और पता कर रहे हैं, लेकिन स्त्री का कितना महत्व है जो प्रकृति ने भी उसे दिया है, इसको समझिए। खैर, तो हम डीएनए की बात कर रहे थे। तो ये जो डीएनए है इसमें 4 रसायन है, 4 अक्षरों की भाषा है। ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये AT से जुड़ता है, GC से, और ये A जो T से जुड़ता है उसको बोलते हैं बेस पेयर। अब टोटल ऐसे कितने हैं? करीब 30 अरब। 30 अरब ही हैं। 30 अरब के करीब ये बेस पेयर हैं, या 3 अरब, सॉरी। अब ये जो 3 अरब बेस पेयर हैं, आप इसको देखिए, जब जीनोम आदमी का ढूंढा गया तो उसमें ये 3 अरब बेस पेयर जो है वो तब पता लगा। जीनोम यानी क्या क्या जीन से कैसे काम करते हैं। जीन्स को समझ लीजिए, बहुत आसानी है। क्या है? ATGC, ये जुड़ते हैं, जुड़ के एक शब्द बनता है, फिर एक वाक्य, और एक सार्थक वाक्य एक प्रोटीन बनाता है। उस सार्थक वाक्य को हम जीन कहते हैं। उस जीनोम के समय क्या पता लगा? 20 से 25 हज़ार जीन हैं जो करीब मिल मिला के 1 लाख तरीके के प्रोटीन बनाते हैं। आँख का रंग भूरा है, काला है, नीला है, लाल है, ये सब कुछ आपका प्रोटीन है जो जीन तय कर रहा है। बालों का रंग क्या है, शरीर का क्या है, लंबाई चौड़ाई, नाक, नक्श, सब कुछ ये जीन ही बनाते हैं। तो 20 से 25 हज़ार जीन मिलके करीब 1 लाख प्रोटीन बनाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो बेस पेयर की बात हो रही थी, A और T, एक बेस पेयर, ऐसे जो है करीब 3 अरब है। मतलब क्या है कि एक आदमी की अगर टाइपिंग स्पीड हो 60 शब्द वो जो है 1 मिनट में कर लेता है टाइपिंग स्पीड। तो उसको आप बिठा दीजिए, रोज 8 घंटे अगर वो मानव का बेस पेयर ही लिखने में लगाए तो 50 साल लगेंगे। इतना बड़ा बेस पेयर है। अब आप सोचिए इसी में कैसे प्रकृति ने एडजस्ट किया कि यही जो आपके भाषा है, यही डीएनए आपके ब्रेन के सेल में भी है, आपके हार्ट के सेल में भी है, आपके जितने भी मसल्स हैं उनमें भी यही है। लेकिन सब में सेम है, सबके फंक्शन अलग हैं, सब काम अलग कर रहे हैं। कैसे आँख में भी सेम डीएनए होते हुए लेकिन काम अलग कर रहा है, ये भी पता लग गया है कैसे हो रहा है। इस पर काफ़ी काम भी हो रहा है। बूढ़े कैसे होते हैं, टेलोमेयर्स क्या है, इन सब पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। थोड़ा रोचक तथ्य जानते हैं। कहते हैं कि एक कोशिका के अंदर करीब 3 मीटर डीएनए होता है। अब कैसे भाई? डीएनए तो जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी की तरीके का स्ट्रक्चर है उसका, और उसको आप गोल घुमा दीजिए स्प्रिंग की तरह, तो इसको डबल हेलिक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब डबल हेलिक्स कैसे पता लगा था? 1953 में इसको वॉटसन क्रिक के नाम पे सब जानते हैं, उन्हें नोबेल भी मिला था। लेकिन रोजालिंड थी जिन्होंने बहुत काम किया था, जिनका कहते हैं कि रिसर्च इन्होंने चुरा ली थी। ऐसी बहुत सी रिसर्च इधर उधर हुई हैं। खैर ऐसा नहीं था, रोजालिंड ने काम तो किया, लेकिन जब नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई तब तक वो मर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वॉटसन क्रिक को मिला, और उनके साथी थे एक, उनको भी मिला।
अब सोचिए 1953 में उसका स्ट्रक्चर ढूंढा। तो एक कहानी, जरा और रोचक तथ्य पे जाने से पहले एक रोचक कहानी बता देता हूँ। तो क्रिस्टलोग्राफी एक तकनीक है जिससे ढूंढा। अब ये कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वॉटसन एंड क्रिक को कि भैया ये कैसी संरचना है, कैसी चीज़ है, हेलिक्स तो होता है, अब ये कैसी चीज़ है। तो उस समय, अब हो सकता है गपबाजी हो, भाई किसी ने बताया कि उनके जो लैब थी उसके पास में एक बार था जहाँ पर वो बियर पीने जाते थे और बार टेंडर का नाम था फेलिक्स। तो दोनों एक बारी बड़े दुखी उदास होके वहाँ गए और उसको बोला डबल फेलिक्स, मतलब 2 दे दो जार बियर के। डबल फेलिक्स बोलते ही उनका दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि डबल हेलिक्स, और भाग के अपनी लैब आए। फेलिक्स भाई को तो समझ नहीं आया, वो तो मग लेके खड़े रहे और तब जो है डबल हेलिक्स पे इन्होंने काम किया था। सुना है, कई जगह लिखा हुआ भी पढ़ा, तो इसलिए बता दिया। लेकिन खैर, अब आप सोचिए कि 3 मीटर के करीब डीएनए है एक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर। अगर आप इन सबको जोड़ लें, एक के ऊपर एक सिरे से अगर सटा दें तो 3 मीटर। शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? शरीर में अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में करीब 100 खरब कोशिकाएं हैं। खरब समझने के लिए भाई, लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7, उसके ऊपर अरब में 9 और खरब में 11। तो इतनी कोशिकाओं का अगर आपने डीएनए सिरे से सिरे सारा जोड़ लिया तो इतना लंबा बन जाता है कि चंद्रमा तक आपके 1.5 लाख चक्कर, या सूरज के आप 70 चक्कर धरती तक लगा सकते हैं। धरती से सूरज, सूरज से धरती, ऐसे आप 70 बार कर सकते हैं। तो इतना बड़ा है, और सारे इकट्ठा करें तो चम्मच में भी थोड़ी सी जगह में सारा आ जाए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो ये है डीएनए की खूबसूरती। और देखिए इसमें समझने वाली, देखो क्या चीज़ है कि हम जितने भी मानव हैं उनका 99.6%, 99.6% सेम है डीएनए, और फिर भी हम में कितना फ़र्क है। 2% के फ़र्क से तो चिंपांजी बन गया था, चिंपांजी और हमें 2% का ही फ़र्क है। तो सभी में ये चीज़ पाई जाती है। ये प्रकृति की भाषा है, ATGC और डीएनए। इसको जब समझेंगे तो आगे जब जेनेटिक इंजीनियरिंग और इन सब की बातें होंगी, GMOs पे बातें होंगी, इनकी कंट्रोवर्सी पे बातें होंगी, तो भी बहुत कुछ समझ आएगा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपसे ये चर्चा होती है और आप इससे जुड़े कई सवाल भी पूछें। हमारा ईमेल भी हमने दे रखा है, तो अपने सवाल पूछें। लोगों के बीच में भी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब आज जो डीएनए की चर्चा थी, इस पर मैंने देखा बहुत चीज़ें बच्चों को पता है और भी लोग जानना चाहते हैं। तो जो समझ आया तो सोचा आज बेसिक के बारे में बताते हैं। तो अपनी चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हमने एक सवाल पूछा था कि लुई पाश्चर ने ऐसी कौन सी तकनीक ईजाद की थी जिस तकनीक से एक पेय की शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई थी, यानी उसको, उसकी अवधि लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सके, ये किया गया था। तो एक तो वो पेय पदार्थ कौन सा था और वो तकनीक का नाम क्या था। सब ने लुई पाश्चर सुनते ही पाश्चराइजेशन तो बोल दिया, वो बिल्कुल सही है। आस्था जी, कृष्णेंद्र और प्रतीक तीनों ने पाश्चराइजेशन बोला है। कृष्ण जी ने शायद इसमें लिखा है मिल्क, क्योंकि हम सोचते हैं ना पाश्चराइज दूध, लेकिन प्रतीक जी ने दूध भी लिखा है और वाइन भी लिखी है। और सही जो इसमें जवाब यही है कि ये पाश्चराइजेशन तकनीक जो विकसित हुई थी, ये वाइन के लिए हुई थी कि इसमें एकदम से तापमान बढ़ाया जाता है और एकदम से कम कर दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, पेय को ख़राब करते हैं, वो मर जाते हैं। तो मर जाते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये सिंपल सी चीज़ है पाश्चराइजेशन। तो इस तकनीक को जो है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अब अपनाया जाता है। तो ये सवाल था जिसका एक सही जवाब मिला है। तो आज का जो सवाल है बहुत ही रोचक है, थोड़ी सी रिसर्च इसमें चाहिए होगी। ऐसा साधारण भी नहीं है, पर वास्तव में ऐसा मुश्किल भी नहीं। 1762 में इंग्लैंड में एक शहर में एक पॉलिटिशियन थे। अब पॉलिटिशियन के बारे में ये बड़े भ्रष्ट थे, हर तरीके से उनकी बदनामी थी। उन्होंने एक चीज़ बना के खाई और वो बहुत उस समय लोकप्रिय हुई। जल्दबाजी में लोग उसको खाने लगे और वो आज तक खाई जा रही है। तो वो जो चीज़ खाई थी, उस खाने वाली चीज़ का नाम क्या है ये आपको बताना है। हिंट दे देते हैं कि इंग्लैंड के एक शहर के नाम पे ही उसका नाम है।
तो शहर का नाम भी बता दीजिए, और क्या खाते हैं, लोकप्रिय है बहुत, वो क्या चीज़ है ये बता दीजिए। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।